अपनी बगिया में सफाई के साथ साथ खूबसूरती को भी मेंटेन करना आसान काम नहीं है दोस्तों, लेकिन असंभव भी नहीं है। बस आपको एक चीज़ का विशेष ख्याल करना है, वो ये है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा सफाई करते जाना है। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। इधर दोस्तों मैं काफ़ी लंबे समय तक बाहर थी और थोड़ा बहुत घर में भी पर्सनल कारण से व्यस्त थे, जिसके कारण काफ़ी कुछ प्लांट्स का नुकसान भी झेलना पड़ा। कुछ प्लांट्स जो थे ख़राब भी हो गए थे, लेकिन बारिश का पानी पाते ही फिर से उनमें फुटाव हो गया। चलिए दिखते हैं फिर से अपनी बगिया को दोबारा से हरा भरा और सुंदर बनाने के लिए। लेकिन रुकिए, सबसे पहले तो असलियत दिखा दें आपको क्या है। देखिए चारों तरफ कितनी गंदगी पड़ी हुई है। इससे भी ज़्यादा गंदगी थी। ये जो गंदगी आपको हम दिखा रहे हैं, ये 2-3 दिन बाद की दिखा रहे हैं। जिस दिन आए थे ना, तो उस दिन तो बहुत ही घबरा गए थे, लेकिन आने के बाद ही जो था ग्रीन नेट वगैरह हटा है। तो सबसे पहले इस सारी मल्चिंग मैं हटा देती हूँ, क्योंकि अब बारिश का मौसम है और अगर ये मल्चिंग मिट्टी को कवर करे रहेगी तो इसकी नमी कैसे सूखेगी। ओवर वाटरिंग से प्लांट्स फिर से ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए जो है मल्चिंग हटा करके थोड़ा साफ़ कर दें, यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी में भी हवा लगे। और ये जो कचरा है, आपको कचरा दिख रहा होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत अनमोल खजाना है। इसको बटोर करके फटाफट रख लेते हैं, ताकि जब मुझे कंपोस्टिंग में ड्राई मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राई और ब्राउन मटेरियल की, तब मैं इसको यूज़ करूँगी। सभी गमले हटा करके, डिब्बे जो कुछ भी रखे हटा करके सब पत्तियाँ वगैरह निकाल लीजिए, नहीं तो ये जो है कीड़ों का घर बन जाएगा। इतने लंबे समय तक मेरे टेरेस में बहुत गंदगी बनी रही और जिसका क्या नुकसान हुआ है ना, अभी हम आपको आगे इसी वीडियो में दिखाएंगे। कितना गजब का नुकसान हुआ है कि मैं अपने प्लांट्स को खुल करके छू भी नहीं पा रही हूँ इस समय। दोस्त, अगर आपकी आदत अपनी बगिया को साफ़ करने की नहीं है, तो कोई भी सफाई एकदम से शुरू मत करिएगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पहले अपनी आदत को डालिए, फिर काम को धीरे धीरे बढ़ाइएगा। तो यहाँ का तो पोर्शन थोड़ा साफ़ हो गया है। 2 तरीके की पॉलीथीन ले रखी है मैंने। एक में जो है प्लास्टिक वाला कचरा सारा भरती जा रही हूँ। कई बार क्या होता है, किचन से जो है किचन वेस्ट लेकर के आते हैं ना, तो पॉलीथीन वगैरह में लेके आते हैं और वो पॉलीथीन का जो कंपोस्टर में चला गया, पॉलीथीन छूट जाती है। तो ये आज की बात नहीं है, बल्कि काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। और उधर जो था, हम जब पहले गर्मियों में थे भी अपने घर में ना दोस्तों, तो इस कदर व्यस्त थे कि मुझे फुर्सत नहीं मिल पा रही थी बिल्कुल ठीक से। तो तभी वीडियो भी आपको उस समय भी नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर जो था बरसात का पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया है, उसको भी हटाना है। और ये मेरी गिलोय की बेल ने जो है, ये जो चिड़ियाओं वाला घर बनाया था, इसको भी कवर कर रही हैं। और ये नेक्स्ट डे का सीन है, जब ये जो मेरे वाटर प्लांट्स हैं ना, इनकी मैंने सोचा कि इनकी हालत को ठीक किया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी गंदगी फ़ील हो रही थी इसकी काई देख करके कि मेरा हाथ डालने का मन नहीं कर रहा था। तो पहले मैंने डंडे से कोशिश करी, लेकिन जब सफ़ा नहीं हुआ तो मैंने कहा जुट जाओ विजया, करो हाथ डाल करके, तभी काम चलेगा। बिना तुम्हारे हाथ लगाए कोई भी तुम्हारा भला नहीं हो पाएगा। तो बस मैंने जो था फटाफट इसमें हाथ डालना शुरू करा, और जैसे जैसे हाथ डाल के निकालना शुरू करा, हम भूल गए कि ये गंदगी है। बड़े मज़े से ये काम करने लगे। देखिए, अगर आप बिगनर हो, ज़्यादा गार्डनिंग नहीं करते हो, तो वाटर प्लांट्स इन सब में जो है हाथ डालने से पहले, मिट्टी में हाथ देने से पहले सब में आप ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा। लेकिन अब हमारी बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, हमारे हाथ अभ्यस्त हो चुके हैं इन सब चीज़ों के, इसलिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें जो था ये वाटर कैबेज जो पड़ी थी, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। फिर दोबारा जो है ये अभी जब से बरसात शुरू हुई है, दोबारा से ये बीज से फिर से जर्मिनेट होकर के बड़ी हुई है। बहरहाल ये सारा जितना काई लगी थी उनको हटा दें। लेकिन अब की मैंने सोचा है कि मैं वाटर प्लांट ज़्यादा टेरेस में रखूँगी नहीं, क्योंकि दोस्तों 2-4 मैंने यहाँ पर लाए थे। अब कम से कम 5-6-7 ये मेरे पास ऐसे टब और बाल्टियाँ हो गई हैं जिनमें वाटर प्लांट्स लगे हैं, बहुत जगह घेर लेते हैं। ये इतना सारा कचरा निकल आया है काइयों का, पत्तियाँ भी कटी फटी हैं, इन सबको कंपोस्टिंग में डाल देते हैं। ये बहुत जल्दी डिकम्पोज़ होती हैं। तो ये मेरा स्पेशल कंपोस्टर, और इसमें ये गई सब। इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी भी डालनी है, लेकिन ग्रीन नेट से स्पेशल कंपोस्टर बनाया हमने अपना।
अब हम आपको भी दिखाते हैं, इसके बाद आपको एक प्रॉब्लम दिखाते हैं। ये जो हम झटक रहे हैं ना, ये क्यों झटक रहे हैं पता है आपको? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे चींटे चढ़ रहे हैं। छत में जो है बहुत लंबे समय तक गंदगी बनी रही, जिसके कारण चींटों ने अपनी बहुत पॉपुलेशन बढ़ा ली है। जहाँ भी दोस्तों पेड़ पौधों में हाथ दो, वो चींटे ही चींटे काट लेते हैं। तो इसलिए जो है काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वैसे मैं इनके लिए कोई ये नहीं कि पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करूँगी, ये है कि छोड़ देंगे, सफाई रखेंगे और चिड़ियाओं के छोड़ देंगे, चिड़ियाएँ अपना आहार ग्रहण करें इनसे। ये मेरा शमी का प्लांट था, जो कि बेचारा ख़राब हो गया था, फिर ठीक हो गया था, फिर ख़राब हो गया ये अंत में। वैसे कहते हैं शमी की जो सूखी लकड़ी है, ये पूजा पाठ हवन वगैरह में इस्तेमाल करना अच्छा होता है। तो अब इसको हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि इसमें बेल चढ़ जाए। ये देखिए चींटों का प्रकोप, ये देख रहे हैं पूरा बुरी तरीके से। अब कि जो हम लंबे समय तक बाहर गए थे तो मेरा ग्रीन नेट ऐसे ही लगा था। इवन जो है अभी मैं आई हूँ, होगा 1 वीक ऐसे ही हुआ है, तो तब मैंने ग्रीन नेट हटाया तो खूब बारिश भी होती रही है। तो उसी में क्या था, नीचे की तरफ बहुत मॉइस्चर हो गया था। ये जो प्लांट्स भी हैं बड़े बड़े हो गए, लेकिन किसी में भी फूल वूल नहीं आया है, क्योंकि वही ग्रीन नेट से उनकी प्रॉपर धूप नहीं लग रही थी। बॉन्जई वगैरह भी मेरे बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि वही था कि पानी भी पड़ता रहा, मिट्टी मॉइस्ट बनी रही पूरे टाइम। तो जिस दिन मैं आई हूँ उसके नेक्स्ट डे तो मैंने ग्रीन नेट हटवाया है। यहाँ कुछ तुलसी के प्लांट मिल गए थे मुझे, तो वही तुलसी के प्लांट भी मैंने जो था इसमें रिपोर्ट कर दिए हैं। अलग से मिट्टी में लगा था, हमने कहा चलो अभी लगा देते हैं, क्योंकि शायद वो चाय आय में भी बहुत लगती है ना सर्दी जुकाम में। ये सब मेरी हल्दी के प्लांट हैं, 5-6 गमले हैं। हल्दी अब की ज़्यादा नहीं लगाई है। एक ख़ास बात दिखाते हैं आपको, यहाँ मैंने बोगनविलिया की प्रूनिंग करी थी, तो उसकी जितनी भी कटिंग्स निकली थी, चाहे पतली है चाहे मोटी, सब मैंने यहीं पर लगा दिया। हल्दी के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये है कि इनकी छाया में शायद ये ग्रो हो जाएँ। यहाँ पर बीज डाला था, जर्मिनेट नहीं हुआ है। लौकी पहले लगी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था, एक वीडियो में बताया था कि मैं क्या क्या सब्ज़ी लगा रही हूँ, तो उसकी लौकी ख़त्म हो गई है। ये जो है कद्दू खूब अच्छा फैला है, लेकिन फूल कहीं नहीं है। मेन वही बात है कि ग्रीन नेट लगा था, प्रॉपर धूप नहीं मिल रही थी। अब जो है इसमें 1 हफ्ते के लगभग से थोड़ी बहुत धूप होने लगी है। यहाँ पर और मैंने लगा रखी है अंदर, ये भी बोगनविलिया की कटिंग है, पतली मोटी सब लगा दी है, अलग अलग कलर्स की, सब अलग अलग उसमें हैं ये। तो इधर जब मैं बाहर गई थी तो ग्रीन नेट लगा था, इसलिए पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही थी, और बीच बीच में बारिश हो जा रही थी, जिससे कि मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन था। फिर मैंने ये लौकी लगी हुई है, ये इसमें तो ये सब देखिए कद्दू के निकल आए हैं। ये कद्दू नहीं निकले, वो खरबूजा निकला है। तो लौकी तो केवल 2 ही रह गई है। यहाँ पर आपको ख़ास बात ये दिखा रहे हैं इसमें कि मेरे पास हरी शिमला मिर्च थी, जो कि फ्रिज में पड़े पड़े पीली हो गई थी। तो उसी के बीज मैंने इसमें डाल दिए थे। तो देखिए ये निकल रहे हैं, ये देख रहे हैं बीच बीच में आपको मिर्च जैसे प्लांट दिख रहे हैं, वो शिमला मिर्च के प्लांट हैं। देखते हैं, अब डाल तो दिए ही थे, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आपको बताया था मैंने कि शिमला मिर्च बाज़ार से ख़रीद करके कैसे मैं शिमला मिर्च उगा लेती हूँ। तो वही बीज है। अब मैं डाल सभी बीज देती हूँ, अब जिसको जर्मिनेट होना होता होगा, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्तों वो बीज तो एक्स्ट्रा ही रहते हैं, और अगर 4-5 भी प्लांट मिल जाएंगे तो मोर देन एनफ है। यहाँ पर मैंने कई बार अलग अलग बीज डाले थे। पहले मैंने तरोई का बीज डाला, वो नहीं हुआ, तो फिर मैंने लौकी का बीज डाला, ये तो कोई फूल का बीज है। और ये नींबू मैंने प्रूनिंग करी थी, तो वही नींबू है। इधर जो है ये मेरे जो सोड बीन्स होती है, पिछले सीज़न में मैंने आपको दिखाई थी हार्वेस्ट करके कई बार, तो उसी के 4-5 बीज थे, तो उसमें लगा दिए, तो 3 प्लांट बने हैं। यहाँ पर नींबू का प्लांट था, काफ़ी घना हो गया था, तो इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि ग्रीन नेट लगे रहने से थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। एक आगे आपको एडेनियम पीली पत्ती वाला दिख रहा है, वो ख़राब हो गया है, टोटली ख़राब हो गया, उसको ठीक करने की कोई गुंजाइश नहीं, वो हटेगा ही, क्योंकि मैंने कोडेक्स छू के देखा था, ऊपर तक बिल्कुल गीला हो गया है। ये वाले ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो प्लांट्स निकल रहे हैं कॉक्सकॉम के, इन सबको मैंने छोड़ दिया है इसी में, ताकि ओवर वाटरिंग ना हो, क्योंकि ये प्लांट भी थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करेंगे ना, तो मिट्टी का बैलेंस बना रहेगा पानी का। ये जो है वही साग पालक जैसा जो होता है, बेल वाली पालक क्या बोलते हैं, नाम हम भूल गए हैं,
शायद पोई का बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो है। यहाँ पर जो है ये कैलेडियम लगे हुए हैं। कैलेडियम दोस्तों बिल्कुल सूख गए थे हमारे जाने के बाद। अभी जब बारिश हुई तो उसकी बल्ब में से दोबारा पत्तियाँ निकली हैं। ऊपर के जो भी पोर्चुलाका है किसी में फूल नहीं आ रहे हैं, वही ग्रीन नेट लगा। ये कुछ कटिंग्स मैंने बाद में ग्रो करी थी। यहाँ पर जो है ये लगी हुई है ये अदरक, जो मैंने आपके संग शेयर करी थी। एक और गमले में निकली है, वो गमला कहीं और रख दिया हमने। तो ये तो ख़त्म हो गया था, फिर से ज़िंदा हो गया प्लांट। बहुत खुशी हुई है। ये सब अपने आप ही निकले हुए हैं। मैंने इनको किसी को ग्रो नहीं करा। इन सब में गुलदाउदी थी, गुलदाउदी मर गई है, तो ये अपने आप ही बढ़ गए हैं। यहाँ पर जो है ये मेरे अपने आप ही जो प्लांट्स निकल आए थे, मिट्टी में जर्मिनेट हो गए थे, उनके बीज मैंने बीज निकल आए थे। बाद में पौध जो थी ट्रांसफ़र करके यहाँ मैंने लगा दिया है। ये अपने आप ही निकला है अपराजिता। और यहाँ अगेन फिर से मैंने कटिंग्स लगाई हैं। सड़क के किनारे एक बड़ा प्यारा कलर दिख रहा था, तो वही मैंने वहाँ से ले आकर लगा दिया है। इसमें जो है सब अपने आप ही निकल रहे हैं। ये देखिए, ये सदाबहार के इतने सारे निकल आए हैं। बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको अलग अलग लगा दूँगी। ऐसे ही फ्री के प्लांट्स इकट्ठा करते रहते हैं दोस्तों। और ये भी अपने आप ही निकला हुआ है। इधर जो था मेरा गर्मियों में जेड प्लांट का काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी ख़त्म हो गए कि बारिश के चक्कर में भी ख़राब हो गए, भीषण गर्मी में भी। ये खट्टी पालक का अपने आप ही निकल आया है। अब की जो था मैं ग्रीन नेट लगा छोड़ के जो बाहर चली गई काफ़ी लंबे समय तक, उसके लिए फ़ायदा ये हुआ कि बीच में थोड़ी बहुत भी बारिश हो गई तो उससे प्लांट को जो है पानी मिल गया और मॉइस्चर मेंटेन रहा। लेकिन हाँ, जेड वगैरह और कुछ प्लांट जिनको कम पानी चाहिए था उनका मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस तरीके से मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा। ओवरऑल फिर भी ये है कि फिर से जो है प्लांट्स हम लगा लेंगे, ग्रो हो जाएंगे। आगे भी दोस्तों बीच बीच में जैसा टाइम मिला अपडेट देते रहेंगे। भाई आखिरी में वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर हिट करके जाना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।